कैसे हैं सब बच्चे? चलिए, बहुत अच्छी बात है, सब अच्छे होने चाहिए और सब तैयारी वगैरह आगे बढ़ाइए आप लोग, क्योंकि आगामी परीक्षाएं बहुत जल्द होने वाली है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करें और विन आईएएस कैंपस की टीम के साथ मिलकर मेहनत करें, ताकि हम लोगों को और आप लोगों को एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सके। ठीक है, आप देख रहे होंगे हम कंटिन्यूटी के साथ आप लोगों को 3 क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। उसमें आपके टेस्ट भी है, करंट अफेयर भी है, आपका जनरल स्टडीज के सब टॉप क्लास भी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, हिंदी भी है, उत्तराखंड भी है, जो बच्चे हिंदी और उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें हिंदी और उत्तराखंड आती है। तो चलिए, आइए हम लेकर आए हैं आज आपके लिए संविधान, भारतीय संविधान, और टॉपिक है हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 4 क में है और आर्टिकल 51 क में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। उससे पहले 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए। ठीक है, ये भी 42वें संशोधन 1976 द्वारा 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, राइट टू एजुकेशन का अधिकार देता है उन्हें, फ्री निःशुल्क एजुकेशन, शिक्षा, फ्री शिक्षा का अधिकार। ठीक, और मौलिक कर्तव्य जो लिए गए थे वो रूस के संविधान से लिए गए थे, आप इतना याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं, यही हमें सब चीज देखनी है क्या है हमारे लिए। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं और अविभाज्य है, मतलब इन्हें अलग भी नहीं करके देखा जा सकता कहीं से कहीं तक भी। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कह रहा है पॉइंट कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों ही एक कॉइंस के 2 साइड है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग भी नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हो जाते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य का उसे पालन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया है। हमारे जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, मूल संविधान में उन्हें रखा गया है, मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया है। ठीक है, तो याद रखना, मूल संविधान में क्या मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था? नहीं था, बाद में जोड़े गए हैं 42वें संशोधन 1976 द्वारा। मौलिक अधिकार है। ठीक, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा था कि इन्हें संविधान में जोड़ा जाए। ठीक है, हमारे जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनके जो सहयोगी लोग थे, उन्होंने उस समय इस चीज को फील नहीं किया था, महसूस नहीं किया था कि मौलिक कर्तव्य भी संविधान में जोड़े जाए। तो उन्होंने समय के ऊपर इस चीज को, समय की परिस्थिति के ऊपर इस चीज को छोड़ दिया था। ठीक है, जो 42वें संशोधन 1976 में बाद में जोड़े गए थे। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। 10 मूल कर्तव्य इस संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। याद रखना, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा। किस संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। वर्तमान में 2022 तक मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जो रूस के संविधान से लिए गए हैं। क्लियर है? यहां तक के 11 मौलिक कर्तव्य है, रूस के संविधान से लिए गए हैं, और ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए। देखिए, यहां मैंने आपको ब्रीफ समरी में समेट दी है सब चीजें। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कहां से लिए गए? रूस से लिए गए। कुल संख्या कितनी है मौलिक कर्तव्यों की? 11। ठीक है, मूल संविधान में क्या मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था? नहीं था, बाद में जोड़ा गए 42वें संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 क में है
किस भाग में है? भाग 4 क। जबकि भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 51 क में उल्लेख, क्योंकि 51 में आर्टिकल 35 से 36 51 तक मौलिक कर्तव्यों का, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, राज्य को दिए गए, इसीलिए बाद में जोड़े गए थे। ये भाग 4 क में है और 51 क में है। ठीक है, कब जोड़े गए? 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा की बात करता है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे? नहीं थे। आप याद रखना, नहीं थे। मौलिक अधिकार थे? यस थे। कब जोड़े गए मौलिक कर्तव्य? 42वें संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। कब जोड़ा गया? 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। किस देश के संविधान से लिए गए? रूस से लिए गए। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? 4 क में है। आर्टिकल किस में है? 51 क में है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है जापान के संविधान में एकमात्र नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है। मतलब जापान के संविधान में उल्लेख किया गया है नागरिकों के मूल कर्तव्यों का, ना तो भारत के संविधान में ना किसी अन्य देश के। ठीक है, जापान के संविधान में एकमात्र नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, बाकी किसी भी देश के संविधान में नहीं है। ठीक है, दूसरा है समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को बराबर का दर्जा दिया गया है। जो समाजवादी देश है हमारे, तो उन देशों ने फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज इन दोनों को बराबर का दर्जा दिया है। रूस के संविधान में घोषणा की गई है कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों निष्पादन से अविभाज्य है। मतलब रूस के संविधान में यह कहा गया है कि नागरिकों के अधिकार, जो अधिकार होते हैं, प्रयोग, उनका प्रयोग कब कब होगा, एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों एवं निष्पादन से अविभाज्य है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित या उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये देश है आपके अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। ये जो देश है इनमें कहीं भी नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो आइए इसके बाद देखते हैं 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं हमारे संविधान में। देखो, प्रथम मौलिक जो कर्तव्य है हमारा, उसमें किस बात का उल्लेख किया गया है? एक तो कहा गया है उसमें संविधान का पालन करें। ठीक, दूसरा राष्ट्र ध्वज का आदर करें, तीसरी बात कही गई है राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रगान जब गाया जाए तो उसके सम्मान में वो खड़ा हो जाए। ठीक, अगर हमारा राष्ट्र ध्वज कहीं पड़ा हुआ है रास्ते में, तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो उसे चिक लेना, वो उसे एक साइड में रख उठा के। ठीक है, और जो हमारा संविधान है उसका सम्मान करें और उसका जो अधिक वो है संविधान का दायरा, उससे बाहर ना जाए और न्यायपालिका द्वारा डिसीजन का सम्मान करें। तो ये ठीक है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता, आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बातों को हृदय में संजोए। दूसरा मौलिक कर्तव्य कहता है स्वतंत्रता, आजादी के समय जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बातें हैं, जिनसे हमें आजादी प्राप्त हुई है, जो हमारे विद्वानों ने हमें बातें बताई है,
जो वो अंग्रेजों से जिन्होंने संघर्ष करा है उनकी बातों को और उनका सम्मान करते हुए उन बातों को अपने हृदय में, अपने अंदर एडॉप्ट करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, ये देख लीजिएगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। तीसरा कर्तव्य ये कहता है कि भारत की जो प्रभुता है वो बची रहे, एकता कायम रहे और अखंडता की रक्षा करें, भारत को टूटने से बचाएं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। ठीक है। चौथा कर्तव्य कहता है कि देश की सेवा करें। मतलब प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है वो देश की सेवा करे और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार किसी भी नागरिक से, किसी भी व्यक्ति से देश की सेवा के लिए उसे बाध्य कर सकती है। ठीक। पांचवा कर्तव्य कहता है भारत के सभी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करें, कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, इस भावना का विकास करें। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। कौन सा? पांचवा। छठा क्या कहता है, इसे भी देख लीजिएगा। सामाजिक, सांस्कृतिक, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। मतलब जो हमारा सामाजिक कल्चर है, रहन है, सहन है, खान है, पीन है, हमारी भाषा है, उसे समझे। और जो हमारी संस्कृति है आपस में मिलजुल कर रहने की, एक दूसरे से भाईचारे की और एक दूसरे से प्यार की, बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार, इन सब चीजों को, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। कौन सा कर्तव्य कहता है? छठा। सातवां कर्तव्य इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसे बचाने का प्रयास करें। मतलब ये है कि पेड़ पौधों से को काटने से बचे, पेड़ पौधे लगाए जाए, पॉलिथीन का उपयोग ना करें और ऐसी वस्तु का उपयोग करें, आग जलाने से बचे क्योंकि उससे धुआं फैलेगा। फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो भी प्रदूषण फैलाता है, तो प्रदूषण फैलाने से बचे, पर्यावरण की रक्षा करें और पर्यावरण को हमेशा संजोने का प्रयास करें। ठीक है, पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। आठवां मौलिक कर्तव्य कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वे ज्ञान की भावना का विकास करें। मतलब जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं उनका जो नजरिया है आगे बढ़ाने का भारत को, उसका भी सम्मान करें और जो ज्ञान है, शिक्षा है, वो भारत के अंतिम बच्चे तक पहुंचे, इसका भी हर व्यक्ति का कर्तव्य है, इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। क्लियर? आठवां मौलिक कर्तव्य। इसके बाद नववां मौलिक कर्तव्य कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। इसका मतलब क्या है? सार्वजनिक संपत्ति से यहां मतलब क्या है? यहां मतलब यह है कि आपने देखा होगा जब कोई दंगा होता है, विद्रोह होता है, आंदोलन होता है या पब्लिक कोई डेथ हो जाती है सड़क पे, तो पब्लिक क्या करती है? रोड जाम कर देती है, बिल्डिंग तोड़ती है, सरकारी बसें तोड़ती है, आग लगा दी जाती है। तो ये कह रहा है कि इस तरह की चीजों से बचे सब, ये हमारा कर्तव्य है, वो हमारी संपत्ति है सार्वजनिक, उसे सुरक्षित रखने का हमारा अपना कर्तव्य है। ठीक है, तो नौवां मौलिक कर्तव्य कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां कर्तव्य क्या कहता है? व्यक्तिगत, सेल्फ या सामूहिक, सेल्फ या ग्रुप बनाकर हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपका 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है सेल्फ भी आगे बढ़े और सेल्फ के साथ साथ आप ग्रुप बना के, समूह बना के आगे बढ़ने का लगातार निरंतर प्रयास करें। 11वां और अंतिम मौलिक कर्तव्य कहता है माता पिता या संरक्षक द्वारा, मतलब क्या तो माता पिता द्वारा हो, बच्चा जो है या फिर उस जिसके अंडर में वो देख रेख हो रही है, पाल रहा है माता पिता की उसमें एवज में, तो उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। क्लियर? तो 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि क्या तो माता पिता द्वारा या किसी अभिभावक या संरक्षक द्वारा उसका यह कर्तव्य होगा, जो 6 से 14 वर्ष के बीच की एज का बच्चा है उसे राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, उसे शिक्षा दिलाने का प्रयास करें
और उसे आगे बढ़ाने का सामाजिक कर्तव्य भी होगा और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, बाद में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए? 42वें संशोधन 1976 द्वारा। कितने जोड़े गए थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो ये थे आज के हमारे मौलिक कर्तव्य, जो आपको संपूर्ण डिटेल में समझाया भी गया, बताया भी गया, लिखाया भी गया है। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद आपकी इससे किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं हो सकता। आप 10 से 20 साल के पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर हमारी क्लास से कोई भी क्वेश्चन बाहर चला जाए किसी भी टॉपिक पे। ठीक, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करें, आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करें। विन आईएएस कैंपस की पूरी टीम आपके पीछे है और आपको सफलता दिलाने के लिए रात और दिन मिलकर रिसर्च कर रही है कि किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आते हैं, कहां से कैसे क्वेश्चन बनता है। ये सब चीजें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और एक बेस्ट क्लास, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट रिसर्च सब तरीके से हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि हमारा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। और हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि आपको अंतिम सफलता तक हम पहुंचा दे। ठीक, तो चलिए, यही हम सब उम्मीद रखते हैं कि हम सफल हो जाएं और जल्दी से जल्दी हमें सफलता प्राप्त हो जाए और हम आपको या आप हमें गुड न्यूज दें कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने आपकी क्लास ली थी, ये वो क्वेश्चन वहां से आया है। तो आज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे। ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो भाई फ्री है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या जाता है सब्सक्राइब करने में? 3 क्लास प्रतिदिन आपको घर बैठे उपलब्ध मिल रही है, बेस्ट क्लास मिल रही है, बेस्ट फैकल्टी के द्वारा मिल रही है। और अगर पुराने हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुरशेखर गौड़। थैंक यू।